दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक भी कर देना। और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं इस्लामी तारीख के एक मशहूर वाक़ये के बारे में जो बदर में पेश आया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जंगे बदर के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से अल्लाह की कुदरत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को हराया था, जबकि आपके साथ 313 और दुश्मनों के साथ 1000 से भी ज़्यादा लोग थे। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबाओं के साथ सन 2 हिजरी में मदीना शरीफ से बदर के मुकाम में पहुँचे, जहां पहले से ही कुफ़ार का लश्कर मौजूद था और वहीं पर जंगे बदर का मशहूर वाक़या पेश आया था। जिस वक्त पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाए किराम बदर के मुकाम में पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त जंग का ऐलान करने वालों ने ऐलान किया कि जंग सुबह होगी, इसलिए सबने रात भर वहीं पर आराम करने का फैसला किया। बदर के मैदान में एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने अपना पड़ाव डाल दिया तो वहीं दूसरी ओर कुफ़ार अपने लश्कर के साथ ठहर गए। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि सुबह जंग होने वाली है और दुश्मनों के मुकाबले में उनकी तादाद भी बहुत कम है तो रात भर मारे खौफ के कहाँ आंखों में नींद आएगी। मगर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तो शहादत पाने की खुशी में पूरी रात सो ना सके कि सुबह न जाने किसकी किस्मत में जामे शहादत नोश करना लिखा होगा। मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के ज़रिए से रात भर तमामी इस्लामी लश्कर को ऐसा सुकून और आराम अता किया कि ऐसा सुकून और आराम सहाबाए किराम को पहले कभी नहीं मिला था। वहीं दूसरी ओर कुफारों के दिलों में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के ज़रिए से रात भर एक ऐसा खौफ भर दिया कि वो सारी रात सो ना सके, यानी कि उन्हें नींद नहीं आई। इसके अलावा एक और बात की अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों में कुफारों के लश्कर को बहुत ही कम कर दिया, जबकि कुफारों के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे कि मुसलमानों का लश्कर 313 का नहीं बल्कि 3000 का हो। दोस्तों उसके बाद सुबह हुई। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फजर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि अल्लाह ताला की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को पहुंच जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो इस पर सारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुशी से झूम उठे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर 3000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को आ जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो इस पर प्यारे सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़्यादा खुशी से झूम उठे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को आ जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो यह सुनकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुशी के मारी उछलने लगे और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम कुफारों पर बड़ी ही आसानी के साथ फतह पा लेंगे। हालांकि दोस्तों उस वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजने का इरादा भी नहीं किया था, मगर अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमा दिया था। उसके बाद दोस्तों बदर की जंग शुरू हो गई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए अपने फरिश्तों को यह हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बदर के साथ जंग में कुफारों से लड़ो और इस तरह से जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवारें हों, यानी कि तुम जंगी लिबास में वहां पर जाना। उसके बाद हुक्म इलाही पाते ही फरिश्तों की एक जमात फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में बदर के मैदान में कुफारों से जंग लड़ने के लिए उतर आए। और उसके बाद बदर की यह जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से बड़ी ही आसानी के साथ जीत ली। दोस्तों इस जंग में कुफारों के बहुत से सरदार मारे गए, जिनसे कुफारों की कमर टूट गई और बहुत से कुफारों को कैदी बना लिया गया। उसके बाद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। सब ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा कि इनको गुलाम बना लिया जाए तो किसी ने कहा कि इनका कत्ल कर दिया जाए। मगर कुर्बान जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने फरमाया कि इनको सही सलामत छोड़ दिया जाए। क्या मर्तबा है आपका, आपको कई बार लोग मारने की गरज से भी आए, आप उनको पकड़ भी लेते मगर फिर आप अपनी रहमत के सदके से उनको छोड़ देते थे। दोस्तों बदर की जंग फतह करने के बाद फरिश्तों की वो जमात फिर वापस चली गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मैदान में नमाज पढ़ाई
जब आप नमाज से फारिग हुए तो एक सहाबी किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज के दौरान मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि इस जंग के बाद जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर वापस गए तो अल्लाह के हुक्म से आसमान पर बाकी फरिश्तों ने उन्हें आने से रोक दिया और फरमाया कि तुम जिस मकसद से गए थे उसको पूरा किए बगैर वापस कैसे आ गए? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम तो जंग में सहाबाए किराम की मदद के लिए गए थे। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, तुमको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर भेजा गया था, लिहाजा तुम वापस जाओ और जब तक कि वो इजाज़त ना दे दें तब तक तुम वापस ना आना। तो इस वजह से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास वापस आए और उस वक्त हम नमाज अदा कर रहे थे, तो मैं नमाज में बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने उन्हें मुस्कुराकर इजाज़त दे दी कि अब तुम जा सकते हो। दोस्तों, ये मर्तबा है अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब ज़रा सोचिए कि जंगे बदर में सिर्फ 313 लोग, 70 ऊँट, 3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जीरें थी, जबकि लश्कर कुफार के साथ 1000 लोग, 700 ऊँट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जीरें थी। तो दोस्तों, अब आप एक नज़र जंगे बदर पर डालिए और उसके बाद आप अपने आप को देखिए और गौर फिक्र कीजिए कि आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है, फिर आज हम इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। जंगे बदर में कुफार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत के साथ था। रोज़ाना 11 ऊँट ज़िबह करके खाए जाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में लोगों की यह हालत थी कि किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थी। दोस्तों, आज हमारे पास किस चीज़ की कमी है? आज हमारे पास क्या नहीं है? आज हमारे पास महीनों भर का राशन भरा पड़ा है, पैसे बैंकों में भरे पड़े हैं, फिर भी आज हम बेबस और लाचार हैं और लोग हमको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और हमको जगह जगह पर बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि आज मुसलमान अपने मकसद से भटक गया है, दीन से भटक गया है और अल्लाह पर से भरोसा हट गया है। आज मुसलमान 2 कौड़ी की चमचागिरी करने में लगा हुआ है, जगह जगह पर अपना ईमान बेचता फिर रहा है। इसी तरह से बदर के मैदान में कुफार के लश्कर में हर तरह के ऐसो इशरत का सामान काफ़ी तादाद में था, यहाँ तक कि वो अगर किसी पानी के किनारे अपना पड़ाव करते तो खेमे लगा देते और उनके साथ नाचने गाने वाली तवाइफें भी साथ में थी, जबकि मुसलमानों के पास एक खेमा तक नहीं था। सहाबाए किराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया था। आज उस जगह पर एक मस्जिद बनी हुई है। इसका नतीजा क्या हुआ? कुफार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। 70 आदमियों को कैदी बनाया गया और इस्लामी लश्कर में 14 लोग शहीद हुए और आपने बदर की जंग में फतह पा ली। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, आज अपने अमाल को ठीक कर लो और आने वाले वक्त के लिए अपनी नस्लों को तैयार कर लो, क्योंकि अब शरीयत पर हमला होता जा रहा है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए अपनी घर की औरतों को बाजारों और पिकनिकों में घुमाने की बजाय उन्हें दीनी तालीम दो। टीवी सीरियल और बॉलीवुड की बेहुदा हवस की फिल्मों से दूर करो। घर से केबल की लानत से अपनी और अपने नस्ल की हिफाजत करो, ताकि वह इस्लाम को समझें और अपनी औलाद को फौलादी बनाएं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर एक झूठ को बड़ी तेजी के साथ फैलाया जा रहा है कि अगर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और भाईचारे की बात करते हैं तो फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनेकों युद्ध क्यों लड़े, उन्होंने बेकसूरों को क्यों मारा। तो हम ऐसे लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में 9 बार जंग जैसे हालात बने और इस्लाम और मुसलमानों के लिए 9 बार उनका सामना करना पड़ा। नंबर 1 बदर, नंबर 2 ओहद, नंबर 3 खंदक, नंबर 4 सुलह हुदैबिया, नंबर 5 फतह मक्का, नंबर 6 खैबर, नंबर 7 मोता, नंबर 8 हुनैन और नंबर 9 तबूक। इन 9 जगहों पर आपके सामने जंग जैसे हालात बने, जिनमें से गजवाए खंदक, सुलह हुदैबिया, तबूक और फतह मक्का में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। खैबर व हुनैन में मामूली झड़पें हुई, जिनको जंग नहीं कहा जा सकता है। इस तरह से यह साफ हो जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 जंगें लड़ी हैं। इनमें भी आपने शुरुआत नहीं की थी, केवल आत्मरक्षा और मजबूरी में आपको जंग लड़नी पड़ी। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जिनमें कभी भी किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई हो। हम हर रोज़ फालतू वीडियो को तो बिना सोचे समझे ही शेयर कर देते हैं। आज आप सबसे गुजारिश है कि यह हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खास जानकारी है, इसको आप शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।